आज के क्लास में हम पढ़ेंगे ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में। ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है? एक तरह का पाइप होता है जिसका क्रॉस सेक्शन वेरी करता है। इनलेट में इसका डायमीटर कम रहता है, एरिया कम रहता है। आउटलेट में इसका डायमीटर ज़्यादा रहता है, जैसे कि हमको डायग्राम में दिख रहा है। इनलेट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब क्या है? उसका एरिया क्या है? कम है। और आउटलेट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब क्या है? उसका एरिया ज़्यादा रहता है। ड्राफ्ट ट्यूब इज़ अ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए रिएक्शन टर्बाइन। ड्राफ्ट ट्यूब को हम रिएक्शन टर्बाइन में यूज़ करते हैं, इसलिए रिएक्शन टर्बाइन का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। द कंपोनेंट इज़ लाइक ए पाइप, ये एक पाइप की तरह होता है। इन विच एरिया इंक्रीजिंग ग्रेजुअली दैट कनेक्ट द आउटलेट ऑफ द रनर टू द टेल रेस। ये हमको दिख रहा है, ये क्या है? एक पाइप रहता है जिसका एरिया क्या है? ग्रेजुअली इंक्रीज होते रहता है। यहाँ पे दिख रहा है हमको, इसका एरिया A1 है और यहाँ पे का एरिया A2 है, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में टैपर सेक्शन दिख रहा है। देयर आर टू एंड्स इन विच वन एंड इज कनेक्टेड टू द रनर आउटलेट। ये रनर आउटलेट से कनेक्टेड रहता है इसका एक एंड, रनर आउटलेट, या इसी को हम बोलेंगे टरबाइन केसिंग। रनर के आउटलेट से ड्राफ्ट ट्यूब का इनलेट दोनों एक ही पॉइंट रहता है। और इसका जो दूसरा एंड रहता है, ये क्या रहता है? टेल रेस में रहता है, जो कि पानी के अंदर रहता है। ये हमारा टेल रेस है, इसका दूसरा एंड जो है पानी के अंदर है। इट कन्वर्ट एक्सिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर। जो वाटर का काइनेटिक एनर्जी रहेगा बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसको प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये काइनेटिक एनर्जी वाटर कहाँ से आ रहा है? रनर के आउटलेट से क्या आता है? पानी आता है, जिसका वेलोसिटी क्या रहता है? बहुत ज़्यादा रहता है। वेलोसिटी ज़्यादा रहने से क्या रहेगा? उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहता है। तो ये वाटर का जो काइनेटिक एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट करता है? यहाँ आउटलेट में आते आते प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ड्राफ्ट ट्यूब जो पाइप रहता है वो उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ होता है उसको बनाने के लिए? कास्ट स्टील या सीमेंटेड कॉन्क्रीट। ड्राफ्ट ट्यूब इज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। ड्राफ्ट ट्यूब क्या करता है? वाटर के फ्लो को कंट्रोल करता है। ये रनर आउटलेट से जो वाटर निकल रहा है उसको टेल रेस तक पहुंचाता है। क्या क्या पर्पस है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब? ड्राफ्ट ट्यूब का क्या क्या पर्पस है? द प्रिंसिपल पर्पस ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब इज टू कन्वर्ट वाटर काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ये जो रनर आउटलेट से वाटर निकल रहा है उसके काइनेटिक एनर्जी को, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है ये एनर्जी, उसको प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेकेंड पर्पस है टू डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द वाटर एंड टू राइज द प्रेशर ऑफ द वाटर बिफोर ज्वाइनिंग द टेल रेस। ये हमारा टेल रेस है, यहाँ पे पानी रहता है, ये क्या है? ड्राफ्ट ट्यूब का आउटलेट है। तो यहाँ पे क्या करता है? वेलोसिटी को डिक्रीज करता है और वाटर के प्रेशर को इंक्रीज करता है। थर्ड है द ड्राफ्ट ट्यूब राइजेज द वाटर प्रेशर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये वाटर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जाता है। फोर्थ है टू टोलरेट द हाई प्रेशर एंड स्पीड ऑफ द वाटर द ट्यूब मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ। यहाँ पे हमको ड्राफ्ट ट्यूब दिख रहा है जिसका क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है। ये ड्राफ्ट ट्यूब का इनलेट है जहाँ पे का एरिया कितना है? A1। और ये ड्राफ्ट ट्यूब का आउटलेट है जिसका एरिया क्या है? A2। अब जो रनर आउटलेट या जो टरबाइन केसिंग से जो वाटर बाहर आएगा वो कहाँ पे एंट्री करेगा? ये एंट्री करेगा ड्राफ्ट ट्यूब के इनलेट पे। जब ये रनर से बाहर आएगा तो इसका वेलोसिटी क्या रहेगा? बहुत ज़्यादा रहेगा। और हमको दिख रहा है यहाँ पे जो ड्राफ्ट ट्यूब का जो डायमीटर है, एरिया है, कम है, तो यहाँ पे का वेलोसिटी क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। और प्रेशर क्या रहेगा? कम रहेगा। तो ड्राफ्ट ट्यूब के इनलेट मतलब क्रॉस सेक्शन 1-1 पे क्या रहेगा? वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रहेगा और प्रेशर कम रहेगा। मतलब जो वाटर रनर आउटलेट से आ रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? बहुत ज़्यादा रह जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी किसका है? वाटर का है, जो कहाँ से आ रहा है? रनर के आउटलेट से या टरबाइन केसिंग के से आ रहा है। अब ये जो पानी है, वाटर है, ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और ये ड्राफ्ट ट्यूब के आउटलेट तक पहुँचेगा। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएगा, ये वाटर नीचे आते जाएगा, इसका क्या होगा? वेलोसिटी कम होते जाएगा और प्रेशर इंक्रीज़ होते जाएगा। और जैसे ही ये सेक्शन 2-2 मतलब ड्राफ्ट ट्यूब के आउटलेट पे आएगा, इसका वेलोसिटी कम हो जाएगा और प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सेक्शन 2-2 पे क्या होगा? इसका वेलोसिटी कम हो जाएगा और प्रेशर जो है एकदम से बढ़ जाएगा।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वाटर का काइनेटिक एनर्जी था वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रेशर एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो ड्राफ्ट ट्यूब क्या कर रहा है, जो रनर आउटलेट से जो वाटर आ रहा है उसके काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। और यहाँ पे हमको ये टेल रेस है, यहाँ पे हमको क्या है, वाटर भरा हुआ है। यहाँ पे ड्राफ्ट ट्यूब का जो आउटलेट रहता है वो पानी के अंदर डूबा रहता है, तो इसका भी एक हेड रहेगा, ये डिस्टेंस y है। तो इस हेड के कारण भी इसका प्रेशर क्या होगा, और बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वेलोसिटी कम हो जाएगा। मेरे पास दो डायग्राम है, एक में हमने ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ किया है और एक में हमने ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ नहीं किया है। तो दोनों में टरबाइन की एफिशिएंसी में क्या फ़र्क पड़ता है देखते हैं। पहले कंडीशन में हमने ड्राफ्ट ट्यूब यूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पे से वाटर का फ्लो हो रहा है। ये वाटर गाइड वेन से होते हुए रनर में जाएगा, रनर से केसिंग में जाएगा, केसिंग से ये टरबाइन के आउटलेट से ये क्या होगा, बाहर जाएगा। ये क्या हो रहा है, वाटर यहाँ पे से बाहर जा रहा है। तो कहाँ पे जाएगा, ये टेल रेस पे जाएगा सीधा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये यहाँ पे से जो वाटर बाहर आ रहा है उसका प्रेशर क्या रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। मतलब जो वाटर टरबाइन से बाहर आ रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बाहर आएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो वाटर टरबाइन में एंट्री कर रहा है उसका प्रेशर हेड कितना है, 20.32 मीटर है। और यहाँ पे वाटर बाहर निकला तब उसका प्रेशर क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 101.325 किलो पास्कल होता है। इसको हम प्रेशर हेड के टर्म पे लेंगे तो क्या आएगा, P/ρg, मतलब ये हो जाएगा 101.325 इंटू 10⁻³ अपॉन डेंसिटी हो गया 1000 और ये 9.81। तो यहाँ पे हेड आएगा 10.32। तो हमने देखा कि इनलेट पे हेड कितना था वाटर का, 20.32। और जब ये बाहर आ रहा है, जब ड्राफ्ट ट्यूब यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसका हेड कितना हो गया, 10.32। तो यहाँ पे नेट हेड कितना आएगा, नेट हेड आएगा 20.32 माइनस 10.32। ये कितना आएगा हमारा, 10 मीटर का नेट हेड आएगा। तो नेट हेड को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हमारा आ रहा है 10.10 मीटर, ओनली 10 मीटर आ रहा है। ये हो गया 10 मीटर का नेट हेड। नेट हेड मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, टरबाइन ने कितना हेड निकाल लिया पानी से। टरबाइन ने कितना हेड निकाला है वाटर से, उसको क्या बोलेंगे हम, नेट हेड। तो पहले कंडीशन में नेट हेड आ रहा है हमारा 10 मीटर। इस कंडीशन में हमारा ये प्रेशर कितना था, 10.32, जो कि क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लाइन होता है, जिसको हम जीरो रेफरेंस लाइन कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, और इसको बोलते हैं जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर लाइन, जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर लाइन। तो यहाँ पे अगर हम एब्सोल्यूट प्रेशर देखेंगे तो ये कितना आएगा, 10.32 मीटर, जब हमने ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ नहीं किया। नेट हेड कितना आ रहा है हमारा, 10 मीटर। अब जब हम ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ करते हैं तो ये हमारा हो गया ड्राफ्ट ट्यूब। तो इस केस में भी वाटर यहाँ पे से एंट्री करेगा, यहाँ पे इसका हेड मान लेते हैं 20.32 मीटर इसका हेड है। अब वाटर फिर गाइड वेन से रनर में जाएगा, रनर से केसिंग में, केसिंग के बाद ये कहाँ पे जाएगा, ये ड्राफ्ट ट्यूब पे जाएगा। यहाँ पे कहाँ पे जा रहा है, ड्राफ्ट ट्यूब पे जा रहा है। अब इसका हेड क्या आता है, जब हम ड्राफ्ट ट्यूब यूज़ करते हैं तो इसका हेड को जाएगा 7.32 मीटर। हम मान लेते हैं इसका हेड कितना आ रहा है, 7.32 मीटर। कमी आता है वो एटमॉस्फेरिक हेड से कमी आएगा, तो ये कितना आ रहा है, 7.32 मीटर। 7.32 को अगर हम मेज़र करेंगे एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से, ये क्या जो प्रेशर रहता है वो कौन सा प्रेशर रहता है, एब्सोल्यूट प्रेशर रहता है। तो ये कहाँ पे आएगा, ये कुछ यहाँ पे आएगा 7.32। ये हो गया जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर लाइन से मेज़र करेंगे तो इतना आएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे पहले प्रेशर कितना था विदाउट में, 10.32 आया था, और अभी कितना आ रहा है, 7.32। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -3 भी लिख सकता हूँ। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से देखूँगा मैं, जीरो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन से देखूँगा तो इसको निगेटिव भी लिख सकता हूँ, -3 मीटर हेड भी लिख सकता हूँ ये, क्योंकि हमारा पहले हेड कितना था, एटमॉस्फेरिक हेड 10.32, अब कितना हो गया, माइनस हो गया। इस कारण जो टरबाइन का आउटलेट रहता है, यहाँ पे जो हेड रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, निगेटिव हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निगेटिव हेड कहा जाता है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ये
जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन से देखते हैं इसको, जीरो रेफरेंस लाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, तो ये क्या रहता है, निगेटिव रहता है, -3 आएगा, -3 मीटर ऑफ वाटर, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव हेड बोलते हैं। अब इस कंडीशन में देखते हैं हमारा नेट हेड कितना आएगा, तो नेट हेड यहाँ पे निकालेंगे हम लोग, नेट हेड ऑफ टरबाइन। तो नेट हेड कितना होगा, इनिशियल में कितना है 20.32, ये हो जाएगा -7.32, तो इसको हम करेंगे तो आएगा 13 मीटर ऑफ वाटर। तो हमारा नेट हेड है वो क्या हो गया, बढ़ गया, पहले कितना था 10 मीटर था, जब हमने ड्राफ्ट ट्यूब यूज़ नहीं की, अब कितना हो गया 13 मीटर हो गया, तो ये क्या हो गया, बढ़ गया। तो जितना ज़्यादा नेट हेड रहेगा उतने ही ज़्यादा टरबाइन का क्या रहेगा, इफ़िशियंसी रहता है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, जो रनर का आउटलेट है, टरबाइन का आउटलेट है और ड्राफ्ट ट्यूब का इनलेट है, वहाँ पे का जो हेड रहेगा उसको क्या हेड बोलते हैं हम लोग, निगेटिव हेड भी बोलेंगे। ये हमने डायग्राम से भी देख लिया, ये -3 मीटर आ रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से देखने। फंक्शन ऑफ ए ड्राफ्ट ट्यूब, ड्राफ्ट ट्यूब का क्या क्या फंक्शन होता है देखते हैं। इट रिड्यूसेस द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड टू द एटमॉस्फेरिक लेवल एट द टेल रेस। हमने देखा अभी कि टेल रेस में क्या करता है, वेलोसिटी को डिक्रीज़ करता है और प्रेशर को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है टेल रेस में ड्राफ्ट ट्यूब के आउटलेट पे। सेकेंड, द टरबाइन इज अटैच्ड टू दिस टेल रेस बाय द ट्यूब causing the turbine to be beyond the water but still have access to the water. Third है, it required the negative head to be performed at the outlet of the runner. हमने अभी देखा यहाँ पे निगेटिव हेड आउटलेट ऑफ द रनर पे है, ये निगेटिव हेड क्या है, आउटलेट ऑफ द रनर पे है, टू बी परफॉर्म एट द आउटलेट ऑफ द रनर एंड हैंस राइजेज द नेट हेड ऑफ द टरबाइन। हमने देखा विदाउट ड्राफ्ट ट्यूब नेट हेड कितना आ रहा था 10 मीटर, विद ड्राफ्ट ट्यूब कितना आ रहा था 13 मीटर। तो जितना ज़्यादा हमारा नेट हेड रहेगा उतने ज़्यादा टरबाइन का इफिशियंसी रहेगा। फोर्थ है, इट ट्रांसफॉर्म अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी वेस्टेड एट द आउटलेट ऑफ द टरबाइन इनटू यूजेबल प्रेशर एनर्जी। हमने यहाँ पे देखा जब ड्राफ्ट ट्यूब यूज नहीं कर रहे थे तो वाटर से जो बाहर आ रहा था, रनर आउटलेट से जो बाहर आ रहा था वाटर, तो वो क्या हो रहा था, पूरा वेस्ट हो जा रहा था। तो ये यहाँ पे का वेलोसिटी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, रनर से जब वाटर बाहर आएगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर क्या हो जा रहा था, पूरा वेस्ट हो जा रहा था। लेकिन जब हमने ड्राफ्ट ट्यूब यूज़ किया तो ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर है ये किस में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो गया, प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर है वो प्रेशर एनर्जी में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है ड्राफ्ट ट्यूब की सहायता से। और हमने क्या किया, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी वेस्ट हो रहा था उसको यूज़ किया एज अ प्रेशर एनर्जी। पांचवा, विदाउट ए ड्राफ्ट ट्यूब द काइनेटिक एनर्जी रिजेक्टेड एट द आउटलेट ऑफ द टरबाइन वुड बी लॉस्ट टू द टेल रेस। जैसे कि हमने देखा काइनेटिक एनर्जी टरबाइन के आउटलेट पे लॉस्ट हो रहा था, ड्राफ्ट ट्यूब स्टॉप करता है उसको, और जो वाटर के वेस्टेज है उसको, रनर से जो वेस्टेज हो रहा है उसको रोकता है और उसको ड्राफ्ट ट्यूब की सहायता से उसको टेल रेस में भेजता है पाइप की सहायता से, और काइनेटिक एनर्जी जो वेस्ट हो रहा है उसको यूजफुल प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। द ड्राफ्ट ट्यूब इज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। ड्राफ्ट ट्यूब क्या करता है, वाटर के फ्लो को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। अभी हमने हेड के बारे में देखा, निगेटिव हेड क्यों बोलते हैं वो देखे, फंक्शन देखे, रिएक्शन टरबाइन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्यों होता है वो भी देख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।